बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं लाहौर में मौजूद हूँ। बहुत ही एक मेरे साथ समझदार उस्ताद जिन्हें कहा जा सकता है, उस्ताद शबीर स्कीमा वाले, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे आज मालूमाती गुफ्तगू भी करेंगे, इंफॉर्मेशन भी लेंगे कबूतरों के मुतल्लिक, इनका कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करेंगे उनसे और साथ ही आपको परिंदों का शौक़ भी करवाएंगे। और इतने सीनियर अगर उस्ताद हों फिर परिंदे जो हैं वो भी जो अच्छे होने चाहिए ताकि आपको भी देखने का मज़ा आए उसी तरह। और ये एक मेरे हाथ में परिंदा, एक मेरे हाथ में, एक उस्ताद शब्बीर साहब के हाथ में, ये गोल्डन परिंदे हैं और इनके बारे में अभी पता चला है कि इनके बच्चे जो हैं वो जेठ की गर्मी में उनकी परवाज़ पूरी नहीं होती, वो बैठ नहीं सकते हैं, उन्हें रात रहनी पड़ जाती है। तो इस हवाले से ये देखने में गोल्डन लग रहे हैं। तो उस्ताद शबीर से इनके बारे में पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि ये परिंदे, लाहौर की इतनी शदीद गर्मी, गुम्मे वाली गर्मी होती है यहाँ पे, हाँ। और ये एशिया के जो पोल्यूशन वाले इलाके हैं, यहाँ पे फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है जी। ये भी टॉप 10 में आता है। बड़ी रायत दे के आता तो पहले नंबरों में है, लेकिन हम कह लेते हैं कि टॉप 10 में इसका शुमार होता है। लाहौर का इतनी पोल्यूशन है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, हाँ जी। फिर ये जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं जी। तो इसमें ये किस तरह परिंदे उड़ लेते हैं और क्या ये इनमें क्या खूबी है कि जो लाहौर की गर्मी में इनकी परवाज़ पूरी नहीं होती? भाई कबूतर अच्छा होना ज़रूरी है जी। अच्छा होगा तो उड़ेगा, और जो बुलंदी में जाएगा वो उड़ेगा, जी। नीचे वाला नहीं उड़ेगा। गर्मी में इस इलाके में जो बंद होता है ना कबूतर, वही उड़ता है। तो इनकी खासियत यही है कि ये बंद होके उड़ते हैं, ये नीचे नहीं उड़ते, फ़ौरन चले जाते हैं ऊपर। हाँ जी, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके फिर उड़ते हैं। जितनी इनमें परवाज़ है ये पूरी करके फिर नीचे आते हैं। अच्छा, साथ साथ इसका जी ये शौक भी करवाते हैं, पर वगैरह भी दिखाए जाते हैं। हाँ जी। ये जी, ये मेरे हाथ में पट्ठा नार है और पट्ठा इसको फीमेल है आपके पास है? हाँ मेल? जी, मेरे पास है, ये मादी। अच्छा, ये जी पट्ठी है, क्योंकि इसको देख के जिस तरह की इसकी फ़िटनेस है देख के ये इसको पट्ठी कहना चाहिए, इतनी बेहतरीन कंडीशन में। ये इसका पल्ला देखें। अच्छा उस्ताद जी, ये नस्ल के हवाले से बताएं, ये कौन सी नस्ल है इस वक्त देखने भाई में? ये देखने में तो गोल्डन लगते हैं, लेकिन इसमें से लाखे भी निकलते हैं, गोल्डन भी निकलते हैं। ये दो क्वालिटी में निकलते हैं इसमें। ये लाखे वो आपके सामने, वो भी देख लें, वो इनमें से निकलते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इन्हें हम ज़्यादा यही कहेंगे ना कि गोल्डन ही? जी, गोल्डन ही कहेंगे आप, क्योंकि लोगों को नहीं, ये हमारे घर के है ना, हमें पता है इसमें से क्या निकलना है। लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि उनको बताएंगे तो पता चलेगा कि इनमें से लाखे भी निकलते हैं। ये कितने अरसे से आपके पास है ये ब्लड लाइन? ये तकरीबन हो गए 25 साल, ये नस्ल चल रही है हमारे पास। 25 साल हाँ से? जी। तो क्या इनकी परफॉर्मेंस है? ये अच्छी इनकी है, इनका रिजल्ट अच्छा है। हाँ जी, ये उस्ताद सफदर के पास भी उड़े हैं इस साल। यही जो है इन्हीं के बच्चे? हाँ जी, इन्हीं के बच्चे उड़े हैं। तो वहाँ पे आखिरी फैड करने वाली यही हुए, उनके पास उड़े हैं। जी, उस्ताद शबीर साहब बता रहे हैं कि उस्ताद सफदर टेंटा वाले जो हैं उनके पास इसी जोड़े के बच्चे उड़े हैं और जो था उनका समझ लें कि आखिरी ओवर का मुकाबला जो होता है वो यही करते थे। यही कबूतर जो हैं इन्हीं के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे फाइट करते रहे और दूसरे नामवर छतों से, जाहिर है वो बड़े उस्ताद हैं, उनका मुकाबला भी बड़ी छतों से होता है, उस्ताद सफदर टेंटा वाले। और वहाँ पे ये विनर कबूतरों में इनका नाम था। जो वैसे भी वो हमारे रिंग लीडर हैं, बड़े हैं हर लिहाज से। ये दुम भी देखें जी। अच्छा, इसकी देखें एक चीज़ तो मुझे उस्ताद जी नज़र आ रही है कि परिंदे के अंदर मुलायमियत है ज़बरदस्त, और ये परेल है परिंदा। दुम भी इसकी बड़ी मुनासिब दुम है, इसकी बंद दुम है। इसके ये भी दिखा देते हैं ये पंजे।
देखें जी, ये जो परिंदे हैं ना, एक तो होता है ना कि परिंदा पकड़ के बंदा अंदाजे से बताता है कि ये इतना उड़ सकता है या बहुत अच्छा परिंदा है, इसके पर बड़े फिट हैं, दुम बड़ी अच्छी है, पंजे बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये कबूतर जो आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त, ये उड़े हुए हैं, रिज़ल्ट दिया इन्होंने, मोहरें लगवा के उड़े हैं, रिकॉर्ड में है ये कोई हवाई बात नहीं है। इसकी आंखों का भी शौक करवाएंगे, ये पर ठीक है। 2022 ये उस्ताद शब्बीर स्कीमा वाले जो हैं वो हमारे साथ शौक करवा रहे हैं इन परिंदों का। इसकी क्लोज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। ये आँख दिखाएं जी, जो लाहौर में उड़ते हैं। लाहौर में लंबी परवाज़ देना कोई मामूली बात नहीं होती। आम जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे क्योंकि फ़िज़ा साफ़ होती है, ऊपर परिंदे के लिए आसानी होती है। वो नमी भी होती है वहाँ, यहाँ नमी नहीं होती, बहुत कम नमी होती है। बिल्कुल, यहाँ पे जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, हाँ जी, वो जहाज़ भी होते हैं, उनकी भी आलूदगी होती है। फिर नीचे जो है लाखों गाड़ियाँ इस वक्त भी लाहौर की सड़कों पे भाग रही होंगी। फिर यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत हैवी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है लाहौर में। और हर लिहाज से यहाँ पे जी पोल्यूशन और परिंदे का वापस ज़िंदा आना ही एक बड़ी बात है। परवाज़ तो बहुत, तो कोई आला नस्ल का जो परिंदा है वो दे सकता है, बड़ा नफीस परिंदा जो। अच्छा जी, इसके पर बताएं हमें उस्ताद जी, थोड़ा सा आप शौक करवाएं, कुछ हमें बताएं भी इसका कि कैसे ये जो पल्ला है इसे क्या कहेंगे हम। क्या आप इसमें से पूछना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। अच्छा ये परों से हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिंदा ज़्यादा बुलंदी में उड़ेगा, कोई या ज़्यादा बुलंदी में उड़ने वाला परिंदा जो है वो बुरे पराना ले आओ फाड़ के, फिर मैं ना दसा नहीं नहीं, फिर ही पता नहीं, लगेगा। बता दें आपके हाँ जी, जो बुलंदी में इसके अच्छे पार हैं, ये बुलंदी में जाने वाला है। अच्छा हाँ, ये मादी के उससे भी अच्छे पार हैं जी, ये देखें। अच्छा कौन ये से पार बुलंदी में देखने जाने, चाहिए? ये जो पार है ना, ये 1 2, इनका ज़्यादा कमाल जो है ना, इन परों का है, इन परों। ये 3 पार जो हाँ हैं, जी, इन्हीं का कमाल है, इन्हीं से समान जाते हैं, इन्हीं से उड़ते हैं। अगर ये ठीक नहीं है ना, आपका कबूतर बुलंदी में नहीं जाएगा। 6वां 7वां और 8वां पार। हाँ जी, ये 8वें का आप छोड़ दें, इसकी ये 2 पार जो है ना, इनको ले लें। असर किरदार है ना जो, ये इन 2 परों का है। अच्छा ये जो हाँ है जी, वैसे भी इनके 6वां और 7वां पार। हाँ जी, इनके पार बड़े होने चाहिए, लंबाई में ज़्यादा होने चाहिए, बगलें बड़ी होनी चाहिए, हाँ जी, ताकि ये हवा में जाए तो इसको कम परेशानी अच्छा हो। ये जो पार है, इन 2 परों का क्या इन 2 परों का कमाल है। क्या सर इसमें देखना चाहिए उस्ताद जी? ये देखें, ये देखें ना, अब ये इनकी शेप देख लें, इनकी शेप और है। कोई बुरा कबूतर आएगा ना, फिर आपको पता चलेगा ये कि तीली जो है ये पहले एक तो ये बड़ी चमकदार तीली है, बारीक तीली है। ये तीली का कमाल और है, ये चमकदार तीली का कमाल और है। ठीक है, हाँ, ये जो किनारी है ना बाहर की, हाँ जी, इसका कमाल होता है, इस किनारी का। अच्छा ये एक जैसी होनी चाहिए। ये इसका चलें जी, आज जो है ना उस्ताद शबीर जो स्कीमा वाले हैं, उनका मूड लग रहा है मुझे कि वो कोई नए जो कबूतर परवर हैं उन्हें कोई ना कोई जो बताना चाह रहे भाई, हैं। वो लोग कहते हैं ना, ये नीचे उड़ने वाला, ये ऊपर उड़ने वाला, हाँ जी, उनको पता नहीं है कि नीचा कौन सा, ऊपर वाला कौन सा है। ऊपर वाले ने जो वो नीचे कहते हैं ना, वो ऊपर भी जाते हैं। उनकी आदत ऐसी कर देते हैं कि वो नीचे रहता है, बार बार नीचे आता है। लेकिन उनमें भी कबूतर वही होते हैं जो ऊपर जाते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे जो कबूतर है ना देसी, इनमें भी ऐसी क्वालिटी के हैं जो नीचे ही रहते हैं, ऊपर जाते ही नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चमक में जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद आपको वो नीचे आ जाएंगे, फिर आपको ऊपर जाते नज़र आएंगे। बस उनकी परवाज़ यही होगी 11 10 11 12, एंड उनकी यही परवाज़ है। जिसके पार अच्छे होंगे वो सुबह बंद होगा। आपको जितनी उसमें क्वालिटी है ना, जितनी हिम्मत है उसने उस टाइम निकल के बैठना ऊपर से, अपना जिस्म सारा, जितनी एनर्जी है सारी ख़त्म करके फिर आनी ऊपर से। अच्छा, हाँ जी। और लोग इनकी आंखें देखते हैं कि इनकी आंखें देखें, इनमें बड़ी परवाज़ है, इनमें अकल है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं कल पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपनी बेटी को लेकर ना डॉक्टर के पास जा रहा था। आंखों की बात बता रहा हूँ।
मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी। तो मैं अपने इलाके से बाहर निकला तो मुझे समझ ही नहीं लग रही मैं जा कहाँ रहा हूँ। अच्छा, रास्ते की समझ नहीं रास्ते की समझ नहीं लग रही। तो वो आंखों का बता रहा हूँ, आंखें तो मेरी खुली हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि मैंने जाना किधर है। मुझे एक जगह पे मोटरसाइकिल खिलार के ना सोचना पड़ा कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। ये मुझे समझ लग रही थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे के टाइम के बाद ना 3-4 मिनट के बाद मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे जाके थोड़ा सा ना मेरे दिमाग को पता चला कि मैं अब जो है ना ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ आंखों में ना जाए, इनके दिमाग में है सारा कुछ, आंखों में कुछ नहीं है। अच्छा, दिमाग का किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे? नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, दिमाग का अंदाज़ा नहीं लग सकता। ठीक है। हाँ जी। अच्छा भाई, इसका मतलब है कि जिस तरह एक तरीका है कि माँ बाप अच्छे हैं, हाँ जी, एक नस्ल बंदा संभाल के बिल्कुल। रखे, माँ बाप, माँ खास तौर पे माँ अच्छी होनी चाहिए। वो आपकी परखी हुई हो, हाँ जी, आपके हाँ सामने जी, उड़ी हो, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी अकल असल का अंदाज़ा। किरदार माँ का है। इंसान में भी माँ का किरदार है, जानवरों में भी माँ का किरदार है। बिल्कुल माँ अच्छी होनी चाहिए, ये खुद ब खुद अच्छे निकलेंगे। ठीक। कितना हुआ है? अच्छा, इसका जी आप बता रहे थे पर जो है 6वां 7वां पर, कि 7वां 8वां पर बताया था आपने? मैंने बताया आपको 7वां 6वां। 6वां और 7वां। हाँ जी। ये पर देखें, अब जो नए कबूतर परवर हैं उन्हें कुछ ना कुछ, इतने बड़े उस्ताद जो सीनियर उस्ताद हैं आप, उन्हें कोई ना कोई चीज़ किसी का पता चलना चाहिए कि इसका बताएं किस तरह की शेप होनी चाहिए। जब तक वो कबूतर उड़ाएंगे नहीं, कबूतर को देखेंगे नहीं, उनको समझ नहीं लग सकती। समझ उसको तभी लगनी है जब उसने उड़ाना है और अपने कबूतर को देखना है। अच्छे को भी देखना है, जो बुलंदी में जाता है उसे भी देखना है, जो नीचा रहता है उसको भी देखना ये है। पार है जी सामने, इधर लेके आए। इसका थोड़ा सा जितना इधर बताया जा सकता है उतना बताएं कि ये कबूतर सेलेक्ट करते हुए पर किस तरह का जो है। ये छोड़ दें, ये इसका पट्टा ये पकड़ लेगा। ये जो बाहर की किनारी है ना, एक जैसी होनी चाहिए। ये ऐसे जो जाता है ना, ये खम आ जाता है इसमें, हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक इन 2 परों में ख़ास तौर पे, ठीक है। इनमें ये खम नहीं आना चाहिए। ये कुछ लोग कहते हैं ये तराश है, लेकिन वो तराश होनी नहीं चाहिए, सीधा ये पार देखें, होना इसका चाहिए। ज़बरदस्त आ रहा है। हाँ जी, ये देख लें। ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है जी पर, ये वाला ये 6वां। हाँ जी, इसके तकरीबन सारे स्ट्रेट आ रहे हैं, ऊपर वाले थोड़े से कम खा रहे हैं, बाहर वाले। अच्छा, जिनके ये स्ट्रेट होते हैं वो बुलंदी में जाते हैं। जी। और ये जी इसी जोड़े के पट्ठा पट्टी है जी, ये इसे छोड़ देते हैं। ये भी इन्ना ही निकले। ये जी, ये इसी के ही पट्ठा पट्टी हैं, इसके बाद देख लेते हैं। कोई रंगदार ले आने से, रंगदार। भी लाना है। हाँ जी। ये जी अभी जो जोड़ा दिखाया आपको गोल्डन, ये उसके ये पट्टी पट्टा हैं। और ये उस्ताद सफदर टेंटा वाले जो हैं रिंग लीडर भी हैं यहाँ पे लाहौर में, उनका एक ग्रुप भी है, और जिसमें एक से बढ़ के एक कबूतर परवर हैं, बड़े बड़े समझदार उस्ताद हैं। उनमें से एक सीनियर उस्ताद जो हैं, उस्ताद शबीर स्कीमा वाले, ये भी हमारे साथ हैं आज। इनके साथ गुफ्तगू का मौका मिला, शौक़ भी कर रहे हैं। परों के मुतल्लिक उन्होंने बताया है, बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हैं। अच्छा जी, ये आ गया परिंदा, इसका भी इधर लाएं जी, इसका भी शौक़ करवाएं। ये पहला जो जोड़ा था उसका पट्टी पट्टा है। इनके बहन भाई उड़े हैं जी उस्ताद सफदर के पास, टेंटा वाले जो हैं। हाँ जी। अच्छा, इसका कुछ दिखाना चाह रहे हैं उस्ताद? ये देखिए, इसके पास देखो जी। अच्छा, इनमें क्या चीज़? इनकी वो देख ले, किनारियाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 7वीं हाँ जी, 6वीं 7वीं जो है, ये बिल्कुल सीधी बिल्कुल। हाँ किनारे जी, ठीक। आगे से जाके थोड़े से नोकदार होने चाहिए पर। ये इनकी है, बहुत तेज़ नोक नहीं है, लेकिन हाँ, नोक इनकी है। नहीं है, हाँ जी। तेज़ होने चाहिए थोड़े से।
इससे भी तेज़ होने हाँ चाहिए। जी। अच्छा, इसका और जो अगर मज़ीद तेज़ हो जाए क्या फ़र्क पड़ेगा परवाज़ में? वो यही है कि कबूतर ना ज़्यादा बुलंदी में जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, तेज़ी से जाते हैं ऊपर। यह दिखाओ है कलर, 10 साफ कितने में? ये ये उधर भी ही देखे ना, वो ये इन गोल्डों में से ये निकले हुए हैं, ये कलर। इन्हीं में से ये है। हाँ जी। है भी पट्टी है उससे बड़ी बड़ी एंड पे अच्छा, इसकी भी ठीक है जी, हाँ जी। सीधी है ऊपर से। अच्छा, और साजी हड्डी और जोड़ किस तरह का होना चाहिए? है भी पैन है वो जोड़ी थी। ये भी स्ट्रेट आ रही है, ये उससे भी बेहतर लग रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। भाई ये हड्डी इसकी पूरी होनी चाहिए, ये जोड़ इसके बंद होने चाहिए, लेकिन ये नरम होनी चाहिए हड्डी, लचक होनी चाहिए। लचक जैसे नरम, जैसे कागज़ नहीं होता, कागज़ कह रहा हूँ वैसे कह रहा हूँ, लेकिन कागज़ इतनी बरीक नहीं होती, लेकिन नरम होनी चाहिए हड्डियाँ। यानी ये हार्ड खुश्क नहीं होनी चाहिए। हार्ड नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। ये जो इस हड्डी है ना, ये नरम होनी चाहिए, और ये भी नरम होना चाहिए जोड़ हाँ जी, नरम होना चाहिए। ये दो ही चीज़ों का किरदार है, ये जिस्म का और परों का। बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो कबूतर उड़ेगा। मैं मायापुर की नहीं मारती। हाँ, मायापुर। ये जी आपको एक बताएं जी, बताएं। उसी ये जी आज उस्ताद शबीर जो है स्कीमा वाले, उन्होंने बताया है ये। अच्छा, और उस्ताद शेख सादक मरहूम उन टोके वाले जो थे, उनकी पग है उस्ताद शबीर के पास जी। तो बड़े बड़े नामवर उस्ताद थे जी। उनका तो इतना प्रेशर होता था, एक दफ़ा की बात है, एक जगह पे ना इछले में बाजियाँ उड़ रही थी, जी और ना वो 3 बाजियाँ ना वो जीत गए, 3 बाजियाँ मुखालफ जीत गए, और उन्होंने ना चौथी बाजी वाले दिन ना देगें ला कर ना पकाना का प्रोग्राम बना लिया कि शेख के आदमी को हम जीत रहे हैं। शेख का इतना प्रेशर था, और उनको ना किसी ने आगे बता दिया कि भाई आज रात को ना शेख साहब आ गए हैं उधर। वो सुबह आया, उन्हें क्या देगा फटाफट चुक दियो। उन्होंने किया जी क्यों? कहते शेख साहब आ गए जी। खुद आ गए। हाँ जी, खुद आ गए ने। वो छत दे उत्ते ते देगा दुगा चुक दियो, नहीं तुम जज सकते, पीछे से चौका मार दिया। यानी कि तमाम उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब बोले इतनी उनकी ना दहशत होती थी कबूतर। नहीं, और समझदार भी थे, कबूतर को भी समझते थे वो। हाँ जी, बड़े बड़े कबूतरबाज थे। बिल्कुल। हमने भी सारा कुछ उन्हीं से सीखा है, उनके साथ रहे हैं। मेरे साथ एक हमारी छत पे 1 साल मैंने उनके साथ कबूतरबाजी की है, तो बड़ा कुछ उनसे सीखा है। जी, उस्ताद शबीर जो हैं वो स्कीमा वाले, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो आज उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है और अंदर डस्ट है, कबूतरों के परों से उड़ रही है। तो ये अगला प्रोग्राम कोशिश करते हैं कि इनके साथ खुली फ़िज़ा में किया जाए, ताकि वो आसानी से जो है हमारा साथ दे सकें। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।